हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आपका इस चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, उसके अंदर नोटिफिकेशन जो आएगा आपको ऑल करके दबाना है ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। सिलोलिज्म, ये भी 5 मार्क्स का है। देखो, हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बता दूंगी। सिलोलिज्म पता है आपको? देखो, आप वेन डायग्राम बनाते थे 10 के एग्जाम में, 10th या 9th में, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा करके होते हैं, बस उसी का वेन डायग्राम का ही है वो बेसिक, मतलब उसके अंदर यही बनाया जाता है। अब इसके अंदर पार्ट होते हैं, देखो एकदम बेसिक है, आज फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर आएगा सम ए आर बी। अगर ये हमारा जैसे वहाँ पे स्टेटमेंट दिया होता था इनइक्वालिटी में एंड हमको कंक्लूजन पूछा जाता था, इसमें भी सेम स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, फिर कंक्लूजन पूछा जाएगा और बताना है उसमें कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आपको दिया है कि सम ए आर बी, देखो ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट है, ये ए वाला पर्सन है, ये बी वाला पर्सन है। लेकिन अगर यहाँ पे सम का रिलेशन है, सम यानी कि पता है आपको कुछ, सम यानी कि कुछ ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि सम ए आर बी। अब ए इसको बोल दो, बी इसको बोल दो, या ए इसको बोल दो, बी इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ए आर बी सेम बनेगा, सम बी आर ए, यही स्टेटमेंट बनेगा हमारा। तो अगर ऐसा बोला जाए तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बस डायग्राम ड्रॉ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट में कैसा डायग्राम बनाने का है, और सब पूरा जो खेल है ना डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी। अब ऑल यानी कि पूरा ए जो है वो बी है, बस डायग्राम का खेल है। ये ऑल है, अब इसके क्या बोला है, ऑल ए है, ठीक है। तो ऑल ए आर बी, डायग्राम उल्टा मत बना देना, ऐसे मत बना देना, इसका मतलब होता है ऑल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब थर्ड वाला हमारा एकदम सिंपल वाला बताऊंगी, जो क्रिटिकल वाला है वो बाद में, क्योंकि एक ही बार में बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। ऑल का हो गया, सम का आ गया। अब आता है नो वाला, नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है यहाँ पे। बस यही 3 स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपको डायग्राम यहाँ पे ये करने का। ऑल का कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा आपका, ये भी आ सकता है ऑल बी आर ए, अगर ऐसा बोला जाए तो ऑल ये वाला, सम ये वाला और नो ये वाला। तो आप इसको नोट कर लो, दिया रहेगा, उसको डायग्राम ड्रॉ करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 2 जो है कंक्लूजन पूछा जाएगा। वो कंक्लूजन पूछने के बाद इसमें राइट है, रॉन्ग है, फॉलो है, नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे अगर ये खाली ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो बोला जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। जैसे इनइक्वालिटी में ना सेम, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, इनइक्वालिटी में भी था। नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड, यानी कि दोनों भी गलत हैं। फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऐसा हमको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें से अभी देखो ये सेम एज इट इज एग्जाम में आएगा, इसको मैं पहले क्वेश्चन होता है डिटेल में बताती हूँ। ओनली अ फ्यू ए इज बी। अब देखो, हाँ, यहाँ पे वो हमने जो पहला स्टेटमेंट पढ़ा था वो क्या था बेटा, सम ए आर बी, ये है सम ए आर बी। अब इसके अंदर हमारा डायग्राम ऐसे बना था, सम ए आर बी, ठीक है। इसके अंदर और एक डायग्राम क्या बनेगा, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ओनली अ फ्यू, फ्यू मतलब पता है आपको, थोड़ा सा। ओनली अ फ्यू, ओनली बोला है, ओनली मतलब फक्त, मराठीमध्ये फक्त म्हणजे फक्त थोडंच ए बी आहे, ठीक है। फक्त थोडंच ए म्हणजे पूर्ण ए बी नहीं हो शकणार। अगर ये स्टेटमेंट की बात की जाए तो सम ए आर बी, ये हमने इस हिसाब से बना लिया। अब इसके अंदर देखो और एक डायग्राम क्या बन सकता है, ये भी होगा ना बेटा, उसकी तरफ से लेकर तो हो जाएगा। सुनो, सम ए आर बी अगर ऐसा बोला गया तो यहाँ पे हमने जो बेसिक है एकदम वो ऐसा बनेगा। लेकिन जब आप हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है, इसका डायग्राम ये तो बनेगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब भी तो वही है कि कुछ ए का पार्ट बी है, राइट। सम ए यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो यहाँ पे ए का देखो ये पूरा है ना, तो ये भी तो ए का पार्ट हो गया,
ये पूरा ए है हमारा, ये जो बड़ा सर्कल है वो ए है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा ए है, और ये वाला पार्ट हमारा बी भी है, यानी कि दिस ये भी, ये इसको क्या बोलेंगे अभी फिर से, सम ए आर बी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसके अंदर और एक क्या बनेगा हमारा कंक्लूजन, ऑल बी आर ए, ये भी तो बनेगा ना, देखो ऑल बी आर ए, यानी कि ये जो पूरा बी है वो ए बन जाएगा। दरवाजा बंद करके आने का, अभी बाद में कभी आएंगे तो बाजू के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल बी आर ए, यानी कि अभी इसको छोड़ दो, खाली इसको दिमाग में रखो, अगर ये स्टेटमेंट दिया तो ये भी हमारा बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों टाइप के डायग्राम बनेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये आ जाए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये वाला इसके बेसिस पे दो डायग्राम बना, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये समझा बेटा आपको। हाँ, अभी इसका एक ही डायग्राम बनेगा, इसमें क्या बोला कि फक्त ए आर बी ओनली फ्यू है, यानी कि केवल कुछ ही है, कुछ ही है। अगर इसके अंदर पॉसिबिलिटी बोला ओनली अ फ्यू ए इज बी, लेकिन इसमें ये नहीं बनेगा, नहीं ये वाला बन जाएगा ना यार, ओनली फ्यू ए इज बी, इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, रुक जाओ मैं बता देती हूँ फिर से। ओनली फ्यू ए इज बी, यानी कि ये भी कुछ वाला पार्टी है, चलो जानते हो, मैं बाद में बता दूंगी आपको, जब पॉसिबिलिटी का केस बनेगा इसके अंदर पॉसिबिलिटी पूछा जाता है तो वो थोड़ा हाई लेवल का है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ओनली ए इज बी, यानी कि फक्त इतना आपको समझने की ओनली अ फ्यू, यानी कि कुछ ही ए, फक्त काहीच ए बी आहे। अगर पॉसिबिलिटी बोला, अब इसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी बोला की पूर्ण ए बी होऊ शकतं का, नाही होणार, कारण ह्याच्यामध्ये काय दिलंय की फक्त काहीच ए बी आहे, यानी कि ओनली अ फ्यू, यानी कि कुछ ही ए बी है, पूरा नहीं होगा इसके अंदर, पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा इसके अंदर। तो अगर इसके हिसाब से हमने ये डायग्राम बना लिया, सम बी इज सी, ये समझा ना डायग्राम, जो पॉसिबिलिटी का कैसे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो अब इसकी देखो, सम बी इज सी बोला है, तो सम का पार्ट फिर से हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे, सम बी इज सी, ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे क्या है, ऑल सी इज यफ, यानी कि पूरा जो ये सी है इसको मैं क्या बोल दूंगी, यफ है यहाँ पे। समझ में आया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ओके। अब कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करता है, आप बताना। सम बी इज यफ, बी वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला यफ यहाँ पर है, तो कुछ बी यफ है क्या, वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे हैं, राइट आंसर बताया। सम बी कैन बी ए, कैन भी बोला है बेटा, कैन भी मतलब हो सकता का, नहीं बेटा यहाँ पे ये रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ये कैन भी पूछा है, कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी बोला जाता है, मे बी हो सकता है, कैन बी हो सकता है, होऊ शकतं म्हणजे काय